हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे। देखो, मैथ में हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हम निकाल रहे थे दर और समय ज्ञात करना। तो देखो, उसमें हमने 2-3 टाइप तो कर ली थी। उसी श्रृंखला में आगे अपने पास हमने जो बात की थी उसमें हमने पढ़ा था कि जब या तो मूलधन, ब्याज और मिश्रधन दे रखा हो, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अनुपात के क्वेश्चन देता है, उसके बाद हमने पढ़ा 2 ही मिश्रधन दिए गए हों, और एक हम पढ़ेंगे किस्त के प्रश्न। तो देखो, इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे जिसमें हमें 2 समय और 2 मिश्रधन दिए गए हों। एक बार समझना क्वेश्चन। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि कोई राशि 4 वर्ष में 8,000, 4 वर्ष में 8,000 रुपये तथा 8 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपये तथा 8 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाती है। तो यहाँ हमें पूछता है ब्याज की दर बताओ, या फिर हमें पूछेगा मूलधन बताओ। देखो, दोनों ही तरीके के प्रश्न हम समझेंगे। तो देखो, यहाँ इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं, एक बार समझना। एक बार हम ये देखें कि जो ब्याज है वो 4 वर्ष में मिश्रधन तो 8,000 हो रहा है। यहाँ बात करें हम 4 वर्ष की, तो 4 वर्ष का जो मिश्रधन है वो अपने पास है 8,000। ये तो है अपने पास समय, और ये दे दिया हमें मिश्रधन। अब जो अगले 8 वर्ष की बात है, तो 8 वर्ष में जो राशि हो रही है वो हो रही है अपने पास 9,000। देखो, जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष का समान होता है, और जो मूलधन होता है वो भी हमारे पास एक ही आता है। मतलब कितने भी समय कितना भी बढ़ जाए, लेकिन मूलधन फिक्स होता है, और मिश्रधन समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, और ब्याज भी अपना समय के साथ साथ बढ़ता रहेगा। लेकिन प्रत्येक वर्ष के ब्याज की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान आएगा। अब हम देखो, यहाँ इसमें क्वेश्चन में बात करेंगे तो देखो, 4 वर्ष में 8,000 और 8 वर्ष में 9,000 हो रहा है। तो देखो, यहाँ अपने पास जो समय बढ़ा वो कितने वर्ष बढ़े, 4 वर्ष, और जो राशि बढ़ी अपने पास, देखो ये मिश्रधन था अपने पास, जो मिश्रधन बढ़ा वो कितना बढ़ा, 1,000। तो देखो, जो 1,000 रुपये बढ़े वो बढ़ा ब्याज। 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 1,000 हो गया। अब देखो, इन प्रश्नों में हम क्या करेंगे, पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। यहाँ तो हम सीधा निकाल सकते हैं कि 4 वर्ष का ब्याज 1,000 है और मिश्रधन 8,000 है, तो सीधी सी बात है मूलधन क्या हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन हम जैसे मान लो ऐसी कंडीशन नहीं आती, यहाँ 3 वर्ष ही होते तो भी क्वेश्चन को तो हल करना पड़ता। तो देखो, ऐसे प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे भाई। 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 1,000 हो गया, ये समय था, और ये अपने पास आ गया साधारण ब्याज। हो गया यहाँ तक। अगर 4 वर्ष का ब्याज 1,000 आ रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, निकाल सकते हैं हम। बताओ, 1,000 अगर 4 साल का है तो 1 साल का निकालेंगे तो 1,000 बटा 4, और 1,000 बटा 4 इसको हल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 250 रुपये। 1 साल का जो ब्याज आएगा वो अपना आएगा 250 रुपये। अब आगे हम बात करें कि 1 साल का ब्याज अगर 250 है, तो हम यहाँ जो कंडीशन दे रखी थी उन वर्षों का ब्याज निकालते हैं। तो देखो, यहाँ तो अपने पास 4 साल है और 8 साल है, तो देखो हमारे पास 4 साल का ब्याज निकालेंगे, वो हमारे पास पहले भी आ गया था। तो बताइए, 4 साल का ब्याज क्या होगा, 4,000, या 250 के हिसाब से भी अगर 1 साल का 250 है तो 2 साल का 500, 3 साल का 750 और 4 साल का 1,000 हो जाना है। तो बताइए, अगर 4 साल का ब्याज 1,000 हो जाएगा तो मिश्रधन कितना था अपने पास, 8,000, और 8,000 में से जो ब्याज है उसको घटा देंगे। तो 8,000 में से अगर 1,000 को घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 7,000, और वो जो 7,000 रहेगा वो अपने पास आया मूलधन। अर्थात इस क्वेश्चन में अपना जो मूलधन आया वो कितना आ गया, 7,000। अब हमें पूछा है ब्याज की दर। देखो, दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है,
दर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अब देखो यहां से ध्यान देना कि जितने समय का हम ब्याज लेंगे, जितने समय का ब्याज लेंगे उतना ही यहाँ समय लेंगे। 100 फिक्स होता है और मूलधन फिक्स होता है। इन प्रश्नों में दो बातें फिक्स हो जाती हैं, एक तो मूलधन और एक 100। उसके बाद अपने पास बचता है ब्याज और समय। तो जितना ब्याज लेंगे उतना ही समय लेंगे। अगर हम यहाँ ब्याज 250 लेते हैं तो समय कितना लेना पड़ेगा? 1 वर्ष। और अगर ब्याज 1000 लेते हैं तो समय कितना लेना पड़ेगा? 4 वर्ष। अब देखो हम दर की बात करें तो अगर दर निकालनी है तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो यहाँ से हम अगर इस फॉर्मूले को हल करेंगे तो बताइए ब्याज कितना है? 250। हमने जो ब्याज लिया वो 1 साल का लिया। तो ध्यान रखना अब ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन। मूलधन अपने पास कौन सा आएगा? देखो मूलधन हमेशा फिक्स हो जाता है, जो 7000 है वही रहना है इस प्रश्न में हमेशा मूलधन, चाहे 7 साल आए, चाहे 8 साल आए, चाहे 20 साल आए, लेकिन मूलधन कितना रहेगा? 7000। अब नीचे हम क्या रख देंगे? मूलधन गुणा समय। तो बताइए अगर हमने ब्याज 250 लिया तो इसका समय क्या लेंगे? 1 वर्ष। अगर ब्याज हम 1000 लेते तो नीचे क्या लेते? 4। वही बात आती 1000 बटा 4 क्या हो जाता? 250 बटा 1। कर सकते हैं। आगे इसको हल करेंगे तो देखो 2 जीरो तो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 25 बटा क्या गया? 7। और इसको हल करेंगे तो 7 तिये 21, बच गए कितने? 4 बटा 7। तो 3 सही 4 बटा 7%। ये अपने पास क्या आ गई? ब्याज की दर। तो ये अपना जो क्वेश्चन था उसमें ब्याज की दर क्या आ गई? 3 सही 4 बटा 7। और एक हमने निकालना सीखा मूलधन। तो बताइए अपने पास मूलधन क्या आया था? 7000। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। चलो इसी श्रृंखला में आगे हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है वो है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 7500 तथा 9 वर्ष में 9500 रुपये हो जाती है। तो मूलधन बताओ या ब्याज की दर बताओ। देखो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले बताओ क्या करें? एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ क्या लिख देंगे? राशि। राशि का मतलब मिश्र धन। बताइए पहले जो अपने पास कंडीशन है वो है 5 वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हो रही है? 7500। ऐसे हम अगली लाइन की बात करेंगे तो बताइए 9 वर्ष में कितनी हो रही है? 9500। चलो बताइए यहाँ से क्या हल करेंगे हम। बताइए समय की बात करें तो समय कितना बढ़ा? 4 वर्ष। और अगर मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन कितना बढ़ गया? 2000। तो यहाँ जो मिश्रधन बढ़ रहा है इसमें ये जो 2000 राशि आएगी वो क्या आएगी अपने पास? ब्याज। अर्थात 4 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो बढ़ गया 2000 रुपये। 4 वर्ष का ब्याज क्या हो गया? 2000। अब अगर हम यहाँ 1 वर्ष की बात करेंगे तो बताइए 1 वर्ष का ब्याज क्या आएगा? 2000 बटा 4। और 2000 बटा 4 को हल करेंगे तो अपने पास बताओ कितने रुपए आ जाएंगे? 500 रुपये। अर्थात 1 साल का जो ब्याज आया वो अपने पास कितना आ गया? 500 रुपये। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इन समय की। यहाँ अपने पास एक तो है 5 वर्ष का मिश्रधन और एक है 9 वर्ष का मिश्रधन। तो एक बार हम यहाँ से बात करें या तो 5 वर्ष का ब्याज निकालें या 9 वर्ष का ब्याज निकालें। ज़्यादा इजी रहेगा 5 वर्ष का निकाल लें। तो देखिए 5 वर्ष का अगर ब्याज निकालेंगे तो बताइए अपने पास क्या जाएगा? 1 साल का ब्याज 500 था तो 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 2500 रुपये। ये ब्याज आ गया अपने पास 5 वर्ष का। अब अगर 5 वर्ष का ब्याज 2500 आ गया तो देखिए 5 वर्ष का मिश्रधन क्या था? 7500 और ब्याज क्या गया? 2500। तो बताइए यहाँ से अपने पास जो मूलधन होगा वो कितना बनेगा? 5000 रुपये। भाई मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे तो अपने पास क्या जाएगा? मूलधन। अर्थात अपना जो मूलधन आया वो कितना आ गया? 5000 रुपये। इस तरह से अपना जो पहला क्वेश्चन था वो था मूलधन बताइए। तो मूलधन अपने पास कितना आ गया? 5000 रुपये।
जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ब्याज की दर ज्ञात करो। बताइए दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? भाई दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। अब यहाँ से बताइए ब्याज क्या आएगा अपने पास? देखो हम जो ब्याज लेंगे वो या तो लें 5 वर्ष का, या लें 4 वर्ष का, और या लें 1 वर्ष का। ज़्यादा बेटर रहेगा 1 वर्ष का ले लें। तो बताइए 1 वर्ष का ब्याज लेंगे तो बताइए कितना आएगा? 500। तो ब्याज गुणा 100, देखो हम क्या निकाल रहे हैं? दर। और दर का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा, आगे बताइए क्या करेंगे? मूलधन। तो बताइए यहाँ अपने पास मूलधन क्या आया? 5000 गुणा समय 1 वर्ष। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 10%। जो ब्याज की दर आई वो कितनी आ गई? 10%। तो यहाँ अपना जो दूसरा क्वेश्चन था ब्याज की दर ज्ञात करो, उसका आंसर क्या आएगा? 10%। अगर मान लो ये टाइप हमारे समझ में आ जाती है तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी भी कर सकते हैं। किस तरह से हल करेंगे समझना। जैसे हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें 2 समय दे रखे हैं और 2 मिश्रधन दे रखे हैं, तो सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं कि 5 वर्ष और 9 वर्ष कितने वर्ष बढ़ गए? 4 वर्ष। और 4 वर्ष में जो राशि बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है? 2000 रुपये। अर्थात ये 2000 4 वर्ष का ब्याज है। तो बताइए 1 वर्ष का ब्याज क्या आएगा? 500 रुपये। अब 1 वर्ष का ब्याज अगर 500 है तो हम सीधा यहाँ चले जाएंगे कि 5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा। तो बताइए 1 वर्ष का ब्याज अगर 500 है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? 2500। अब 2500 ब्याज है और मिश्रधन क्या है? 7500। तो बता सकते हैं यहाँ से मूलधन क्या आएगा? 5000 रुपये। अगर मूलधन अपने पास आ गया, ब्याज आ गया, तो दर भी निकाल सकते हैं। तो बताइए दर किस तरह से निकालेंगे? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो ये टाइप समझ में आई होगी आपको। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 माह में 13,050 रुपये तथा 5 वर्ष 3 माह में 13,575 रुपये हो जाती है। तो मूलधन बताइए या ब्याज की दर बताइए या 8 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। देखो इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ अपने पास जो समय है वो 2 है और मिश्रधन भी क्या है? 2 है। तो बताइए एक तरफ हम क्या लिखेंगे? समय, और एक तरफ क्या लिख देंगे? मिश्रधन। बताइए अपने पास जो समय आएगा वो क्या आएगा? 3 वर्ष और 6 माह है। और इसका जो मिश्रधन होगा वो कितना है अपने पास? 13,050 रुपये। ऐसी हमें अगली लाइन की बात करें तो उसमें दे रखा है 5 वर्ष और 3 माह है। और आगे हमें जो राशि दे रखी है वो दे रखी है 13,575 रुपये। अब देखो यहाँ से हम सीखें कि जो टाइम बढ़ा वो कितना बढ़ा। देखो यहाँ अपने पास जो टाइम बढ़ा वो बढ़ा 1 वर्ष और 9 माह है। 1 वर्ष और 9 महीने। 1 वर्ष और 9 महीने का जो ब्याज बढ़ा वो अपने पास कितना बढ़ा? 525 रुपये। देखो ये राशि कितनी ज़्यादा है भाई? 13,050 से 13,575 कितनी ज़्यादा है? 525 रुपये ज़्यादा है। तो 1 वर्ष 9 माह का जो ब्याज बना वो अपने पास बना 525 रुपये। अब अगर हम इस 1 वर्ष 9 माह को हल करेंगे तो अपने पास आएगा 1 सही 9 महीने को क्या लिख सकते हैं? 9/12। और 9/12 को हल करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? 3/4। 1 सही 3/4। हमने इसको वर्ष में बदल लिया। तो बताइए 1 सही 3/4 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं? 4 एकम 4 और 3 7/4। 7/4 वर्ष लिख सकते हैं। और 7/4 वर्ष का जो ब्याज है वो अपने पास कितना आया? 525 रुपये। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। बताइए जो 1 वर्ष का ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 525 बटा 7/4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हो गया यहाँ तक।
इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो देखो ये जो कंडीशन है वो 7 से कितनी बार कट रही है देखना, 7 से 525 को काटते हैं, 7 संते 49, कितने बच गए 3, 35 हो गए। तो बताइए 7 पंजू 35, 75 को किससे गुणा करना है 4 से, तो बताइए 75 का 4 गुना कितना हो जाता है 300। तो यहाँ अपने पास 1 वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना आ गया 300 रुपये। हो गया यहाँ तक, ये 300 आया 1 साल का ब्याज। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर हमें ये ही प्रश्न पूछता है कि 8 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, तो देखो इसको हम सीधा हल कर सकते हैं। भाई 1 साल का ब्याज कितना आया 300 रुपये, तो 8 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 8 तिये 2400 रुपये। कितना ब्याज हो गया भाई, 1 साल का 300 है तो 8 साल का 300 गुणा 8, तो बताइए कितना हो जाएगा 2400 रुपये। एक बात और समझना इस क्वेश्चन में, कई बार हमें दे देता है कि 2 गुणी धनराशि का, 2 गुणी धनराशि का समान ब्याज की दर से, देखो प्रश्न घुमाता है यहाँ से, 2 गुणी धनराशि का समान ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो देखो ब्याज की दर तो समान है, इसका मतलब 1 साल का ब्याज 300 ही बनेगा, लेकिन अगर धनराशि 2 गुनी हो गई तो इसका मतलब ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। तो बताइए 1 साल का ब्याज यहाँ से कितना हो जाएगा 600 रुपये, और अगर 1 साल का ब्याज 600 हो जाता है तो बताइए 8 साल का ब्याज क्या होगा 600 गुणा 8। तो ऐसा कब करते, जब अपनी धनराशि क्या होती 2 गुनी। तो बताइए 2 गुनी धनराशि हो जाती है तो हम इस प्रश्न में क्या कर सकते हैं, 600 गुणा 8, बताइए कितना हो जाता 4800 रुपये। कई बार ध्यान देना, इस प्रश्न में कई बार धनराशि भी चेंज हो जाती है और दर भी चेंज कर देता है। देखो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ये इजी है, हम इजीली निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से घुमा देता है। क्वेश्चन दे रखा था 2 गुणी धनराशि का समान दर से, तब हमने क्या किया, सिर्फ धनराशि को 2 गुना किया। अगर मूलधन 2 गुना होगा तो ब्याज भी 2 गुना होगा, लेकिन अगर ये दे देता कि 3 गुणी धनराशि का 2 गुणी दर से, 3 गुणी धनराशि का 2 गुणी वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, धनराशि 3 गुनी हो गई और दर भी 2 गुनी हो गई, तो टोटल कितने गुना हो गया यहाँ 6 गुना। जो भी ब्याज आएगा वो कितने गुना बनेगा 6 गुना, अर्थात 1 साल का ब्याज 300 था, तो बताइए अगर 3 गुनी धनराशि 2 गुनी दर लेंगे तो बताइए 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 6 गुना। तो बताइए 300 का 6 गुना कितना हो गया 1800 रुपये। ये 1800 1 साल का हुआ। अगर हमें 8 वर्ष का निकालना है तो बताइए 1800 को किससे गुणा करेंगे 8 से, तो 18 गुणा 8 कितना हो गया 144, और 144 के आगे 2 जीरो, मतलब 14,400 रुपये आ जाता। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से कैसा क्वेश्चन आता है, तब हम उसको किस हिसाब से हल करेंगे। उसके बाद अपने पास ये जो क्वेश्चन थे मूलधन और ब्याज की दर, उनको किस तरह से निकालेंगे। देखो यहाँ भी अपने पास थोड़ी सी समस्या है कि हमारे पास 3 वर्ष और 6 माह है। यहाँ जो 1 साल का ब्याज आया था वो कितना आया था 300 रुपये। 1 साल का जो अपने पास ब्याज आया था वो कितना आया था 300 रुपये। अब ये 300 अगर 1 साल का है तो बताइए 3 साल का क्या होगा, 3 साल का ब्याज क्या होगा, 300 के हिसाब से 3 साल का ब्याज हो जाएगा 900 रुपये। और आगे अपने पास जो समय है वो 6 माह है। देखो यहाँ ये बात काम कर रही है, अगर समय आधा है तो उसका ब्याज भी क्या होगा आधा हो जाएगा, अर्थात अपने पास 3 साल का ब्याज आया 900 रुपये और आगे हमें 6 महीने का निकालना है। तो बताइए 1 साल का ब्याज 300 रुपये था तो 6 महीने का ब्याज क्या आएगा 150 रुपये। इस प्रकार अपने पास 3 वर्ष और 6 माह का जो टोटल ब्याज आएगा वो आएगा 1050 रुपये।
कितना आ गया 1050 रुपये। ये 1050 रुपये जो आया वो कितने दिन का ब्याज आया, 3 वर्ष और 6 महीने का। और 3 वर्ष और 6 महीने का जो मिश्र धन है वो कितना है 13,050। तो अभी यहाँ से बता सकते हैं कि मूलधन कितना होगा। तो अपने पास जो मूलधन होगा वो जाएगा 12,000 रुपये। जो अपना मूलधन आएगा वो कितना आएगा 12,000 रुपये जाएगा। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो हमने मूलधन निकालना सीखा और मूलधन अपने पास कितना आ गया 12,000। अब अपने पास एक क्वेश्चन और था, ब्याज की दर बताओ। तो ब्याज की दर निकालने के लिए हमें वो ब्याज लेंगे जो अपने लिए इजी हो। तो बताइए हमारे पास जो ब्याज आएगा वो कौन सा इजी है, 1050 इजी होगा या 300 इजी होगा। देखो 300 ब्याज है 1 साल का और 1050 ब्याज है 3 वर्ष और 6 माह का। तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम ब्याज ले लें 300। तो अगर हमें दर ज्ञात करनी है तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100। बताइए ब्याज कितना है 300 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 12,000 इंटू समय कितना है 1 वर्ष। क्योंकि ब्याज हमने 300 लिया है तो समय क्या लेंगे 1 वर्ष। अब बताइए इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ से देखो 3 जीरो तो कट जाएंगे, कट गया 30/12 और इसको हल करेंगे तो देखो 6 से कट रहा है 5/2 और 5/2 को हल करेंगे तो अपने पास आएगा 2 सही 1/2। 2 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर आ गई। तो जो भी क्वेश्चन बनता है वो हमने सारे हल कर लिए। तो आशा करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। अब हम अगली टाइप की चर्चा करेंगे जिसमें हमें दर तो पूछेगा लेकिन हमें जो राशि देगा वो साथ साथ किस्तों में बांट के देगा। कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये उधार लिए लेकिन उन्हें अलग अलग किस्तों में जमा करवा रहा है, तो उस कंडीशन में जो ब्याज की दर होगी वो निकालना सीखते हैं। चलो नेक्स्ट जो टाइप है उसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों अगली जो टाइप है वो है जब राशि किस्तों में चुकाई जाए। एक बार समझना, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार लिए। एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार लिए। यदि वह 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये चुका देता है, 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये चुका देता है और उसके बाद 5वें वर्ष के अंत में 4,000 रुपये देकर अपना हिसाब चुकता करता है। तो ब्याज की दर बताइए। ये क्वेश्चन दे दिया। और भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें हमें हर वर्ष किस्त के रूप में देगा। एक बार हम इजी से शुरुआत करते हैं, फिर हम मतलब किस्त वाले क्वेश्चन भी करेंगे ऐसे प्रश्नों में। देखो सबसे पहले हमने बात की कि व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार दिए या 5,000 रुपये की राशि उधार ली। उसके बाद उसने 3 वर्ष बाद 3,000 रुपये दे दिए और 5वें वर्ष के अंत में 4,000 रुपये देकर हिसाब चुकता कर दिया। इसका मतलब वो जो राशि थी उसका जो ब्याज बनना है वो कितने दिन का बनना है, 5 वर्ष तक का। जो हिसाब किताब चला इन दोनों व्यक्तियों के बीच में वो कितने दिन तक चला, 5 वर्ष तक। देखो जो व्यक्ति था उसने राशि कितनी दी थी, 5,000। जो उधार लेने वाला व्यक्ति था उसने राशि 5,000 ली और देने वाले ने 5,000 दी। अब आगे कह रहा है कि तीसरे वर्ष के बाद उसने 3,000 रुपये दिए और 5वें वर्ष के अंत में उसने 4,000 रुपये और दिए। तो उसने जो टोटल राशि दे दी वो कितनी दे दी, 3,000 और 4,000। टोटल जो राशि उसने दी वो कितनी दी,
3,000 और 4,000 कितनी राशि उधार वापस चुकाई? 7,000। अर्थात लिए थे उसने 5,000 और चुका कितने दिए? 7,000। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति ने ब्याज के रूप में 2,000 रुपये दे दिए। उस व्यक्ति ने ब्याज के रूप में कितने रुपए दे दिए? 2,000। ये जो 2,000 रुपये है ये ब्याज है, लेकिन इस ब्याज को हम 5,000 रुपये की राशि का ब्याज नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ अपने पास जो मूलधन है वो अलग अलग समय का अलग अलग हो गया। भाई 3 साल तक तो मूलधन 5,000 ही था, लेकिन आगे के समय के लिए जो मूलधन बचा, देखो यहाँ 3,000 रुपये दे दिए थे, तो मूलधन कितना बचेगा? 2,000 के हिसाब से बचेगा। तो देखो इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे, यहाँ हम एक एक साल का ब्याज निकालते हैं। पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो कितने पर लगेगा? 5,000 रुपये की राशि पर लगेगा। पहले वर्ष के लिए जो ब्याज बनेगा वो कितने रुपए पर बनेगा? 5,000 पे। हम मूलधन की बात करें तो पहले वर्ष का मूलधन क्या रहेगा? 5,000। हो गया यहाँ तक। पहले वर्ष का मूलधन 5,000 है। अब दूसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वो भी अपने पास 5,000 होगा। अब एक बार समझना, हम चाहें तो 5,000 का 2 साल का ब्याज निकाल दें, चाहें तो 10,000 का 1 साल का ब्याज निकाल लें। तो देखो ये प्रश्न इस तरह से आसान होंगे कि हम प्रत्येक वर्ष का मूलधन जोड़ के उसे 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो जैसे हमने 7,000 रुपये, एक बार समझना थोड़ा सा, हमारे पास 7,000 रुपये की राशि है और उसका 5 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। मानो 10% की दर से निकालते हैं। कितने परसेंट की दर से निकालते हैं? 10% की दर से। अगर उतनी ही दर से, अर्थात 10% की दर से ही 1 वर्ष का ब्याज निकाले, तो ये ब्याज कितनी राशि का निकाले कि हमारे पास जो ब्याज आए वो समान आ जाए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 7,000 का जो 5 वर्ष का ब्याज निकलेगा वो ही अपने पास x रुपए का 1 वर्ष के ब्याज के बराबर होना है। तो यहाँ हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं कि 7,000 समय कितना है? 5 वर्ष और दर कितनी है? 10%। तो जो भी ब्याज बनेगा वो किसके बराबर होगा? x रुपए के 1 वर्ष के 10% के बराबर। थोड़ा सा इधर रख देते हैं, 7,000 5 वर्ष और 10%। देखो समझना इस बात को, आगे बहुत काम आएगी ये बात। देखो 7,000 5 वर्ष 10% बराबर x रुपए 1 वर्ष और 10%। यही था x रुपए की धनराशि का 1 वर्ष का 10% के हिसाब से, और दोनों ब्याज अपने पास बराबर है। तो देखो यहाँ से अपने पास 10% भी कट गया और x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 पंजू 35,000 आ गया। अर्थात चाहे तो 7,000 का 5 वर्ष का निकाल दें, चाहे हम 35,000 का 1 वर्ष का निकाल लें। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि पहले वर्ष का 7,000, दूसरे वर्ष का भी 7,000, तीसरे वर्ष का भी 7,000, चौथे वर्ष का भी 7,000। देखो इजीली करेंगे हम आगे, एक बार समझ रहे हैं। 5वें वर्ष का भी क्या होगा? 7,000। तो बताइए 5 वर्ष में जो टोटल मूलधन होगा वो कितना हो गया? 35,000। और 35,000 का हम 1 साल का निकाल सकते हैं। 35,000 का 1 साल का निकालो, चाहे 7,000 का 5 वर्ष का निकालें, एक ही बात होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो यहाँ अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें 3 वर्ष तक तो जो राशि रही वो कितनी रही? 5,000। तो देखो पहले वर्ष 5,000, दूसरे वर्ष 5,000, तीसरे वर्ष 5,000। 3 वर्ष तक तो 5,000 रुपये ब्याज लगना है। अब हम इस 3 वर्ष को 1 वर्ष में कन्वर्ट करके, और यहाँ टोटल जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा? 15,000। मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि मैं ये सब क्यों बता रहा था। देखो यहाँ हम इस 3 वर्ष को 1 वर्ष में अब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? 15,000 का 1 वर्ष का ब्याज। 5,000 का तो 3 वर्ष का ब्याज था और 15,000 का 1 वर्ष का ब्याज आ गया। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे हम बात करें तो देखो उसने यहाँ 3,000 रुपये चुका दिए थे।
3,000 रुपये यहाँ चुका दिए। अब जो ब्याज बनेगा वो कितनी राशि पे बनेगा? देखो 5,000 जो मूलधन था उसमें से उसने 3,000 चुका दिए। अब जो ब्याज बनेगा वो कितने पर बनेगा? 2,000 पे। तो अगले वर्ष जो ब्याज बनना है वो कितने पे बनना है? 2,000 पे। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और एक वर्ष और बच गया पांचवा। पांचवें वर्ष भी जो ब्याज बनेगा वो कितने पे बनेगा? 2,000 पे पांचवें वर्ष। और इसके अंत में उसने कितने रुपए चुका दिए? 4,000 रुपये चुका दिए। अर्थात देखो ये रुपए उसने चुकाए नहीं है, ये रुपए उसकी मूलधन की राशि बन गई। समझ में आ गई बात? भाई पहले वर्ष उसके लिए कर्जा था 5,000 का, अगले वर्ष का कर्जा 5,000, उससे अगले वर्ष का कर्जा 5,000, 3,000 चुका दिए। तो अगले वर्ष मूलधन 2,000, फिर अगले वर्ष मूलधन 2,000। अर्थात तो टोटल जो मूलधन है वो अपने पास क्या गया? 5, 10, 15, 17 और 19,000 रुपये। ये 19,000 का चाहे तो 1 साल का निकाल दें और चाहे हमें 5,000 का 3 वर्ष का अलग से निकालें, फिर 2,000 का 2 वर्ष का अलग से निकालें, तो भी वही बात आनी है। तो हम सीधा ऐसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को कि हम यहाँ से टोटल जो ब्याज है वो कितने का निकालेंगे? 19,000 का। और 19,000 का कितने वर्ष का ब्याज निकालेंगे? 1 वर्ष का। 19,000 रुपये की राशि का 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना आएगा अपने पास? वो ब्याज आएगा 2,000 रुपये। तो ब्याज आ गया 2,000। अब देखो हमें ब्याज भी दे रखा है, देखो ब्याज भी हमें दे दिया और क्या दे दिया? समय भी दे दिया और क्या दे दिया? मूलधन भी दे दिया। अब हमें क्या निकालना है? ब्याज की दर। और दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए ब्याज कितना है? 2,000 गुणा 100 बटा मूलधन 19,000 गुणा समय 1 वर्ष। अब हम 1 वर्ष लगा सकते हैं। यहाँ हमें कोई आइडिया नहीं था कि कौन से मूलधन के लिए कितना वर्ष लगाएंगे। अब हमें पता चल गया कि इस टोटल मूलधन के लिए अपने पास जो वर्ष आएगा वो कितना आएगा? 1 वर्ष। कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा? 3 जीरो कट गए, 200 बटा 19 और 19 को 10 से गुणा करते हैं 190 आता है। तो बताइए 190 बच गए कितने? 10 बटा 19। अर्थात अपनी जो ब्याज की दर है वो कितनी आ गई? 10 सही 10 बटा 19%। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। मतलब हमने क्या किया? हमने किया कि जो राशि 2 वर्ष के लिए होती है उसको अलग अलग वर्ष में बांटकर हमें यहाँ उसको मूलधन के हिसाब से रख के फिर जो टोटल मूलधन आता है उसका हम 1 वर्ष के ब्याज की गणना करते हैं और वो जो राशि आती है उस पर हम ब्याज की दर निकालते हैं। तो आशा करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। अब हम इससे रिलेटेड आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो मेरे भाई जो क्लास हम पढ़ रहे हैं उसको आप साथ साथ शेयर भी करते जाइए और लाइक भी कीजिए। चलो हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो दोस्तों अपना जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये का कर्जा लिया। आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दे दिए और 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपये देकर लोन चुकता कर दिया। अब ब्याज की दर बताओ। देखो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि उसने जो राशि उधार ली वो कितनी थी। उसने राशि उधार ली 7,000 रुपये। कितनी राशि उधार ली? 7,000 रुपये। और 7,000 रुपये जो उधार लिए उसके उसने चुकाए कितने? 3,000 तो एक चुका दिए और 5,450 रुपये एक चुका दिए। अर्थात उसने जो टोटल राशि चुकाई वो है 3,000 और 5,450। इस तरह से अपने पास आ गया 8,450 रुपये। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे तो बताइए मूलधन कितना है? 7,000 और मिश्रधन कितना है? 8,450। तो यहाँ जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 1,450 रुपये। ये अपना बन गया टोटल ब्याज। अब हम बात करेंगे मूलधन की। तो देखो जो मूलधन की राशि है वो अलग अलग समय के लिए अब अलग अलग हो गई। देखो पहले वर्ष तो मूलधन रहेगा 7,000 हो गया। अगले वर्ष की बात करें दूसरे वर्ष जो मूलधन है वो कितना रहेगा? 7,000।
समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे। तीसरे वर्ष भी मूलधन कितना रहेगा 7,000, लेकिन तीसरे वर्ष के अंत में उसने क्या कर दिया 3,000 रुपये चुका दिए। बताइए अगर 3,000 रुपये यहाँ चुका दिए उसने, तो अब अगले वर्ष चौथे वर्ष जो मूलधन रहेगा वो कितना रहेगा 4,000, और पाँचवें वर्ष भी मूलधन कितना रहेगा 4,000। इस प्रकार अंत में उसने कितने रुपए दे दिए 5,450 रुपये। हो गया यहाँ तक। ये राशि उसने चुका दी और ये राशि उसने उधार ली थी, लेकिन उस धनराशि का 5 वर्ष का नहीं निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ जो राशि आ रही है इस धनराशि का 1 वर्ष का ब्याज निकाल देंगे। कर सकते हैं। तो बताइए यहाँ अगर ये मूलधन अपने पास कितना आएगा 7 7 7 21 4 25 और 4 29,000 रुपये की धनराशि का 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो अपने पास कितना आएगा 1,450 रुपये। अब हम यहाँ से ब्याज की दर निकाल सकते हैं। तो देखिए ब्याज की दर किस तरह से निकालेंगे यहाँ से, बताइए अपने पास ब्याज कितना है 1,450 ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन। अब देखो मूलधन हम 7,000 नहीं ले सकते क्योंकि ये मूलधन अलग अलग समय में अलग अलग चेंज हो गया था। हमें मूलधन लेना है ये वाली राशि। बताइए टोटल कितना हुआ था 29,000, तो ये अपने पास मूलधन कितना आ गया 29,000, अर्थात नीचे क्या रखेंगे 29,000 मूलधन इंटू समय। देखो समय भी यहाँ 5 वर्ष था, लेकिन उसको हमने 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ जो समय आएगा वो कितना आएगा 1 वर्ष। अब इसको हल कर देंगे। देखो 3 0 से 3 0 कट गए, 29 का 5 गुना क्या होता है 145। इस प्रकार अपनी जो दर आएगी वो कितनी आ गई 5%। कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इसी श्रृंखला में एक और प्रश्न आता है, वो हमारे पास किस्तों के हिसाब से आता है कि पहले वर्ष भी किस्त दी, फिर दूसरे वर्ष भी दी, फिर तीसरे वर्ष भी दी। यहाँ तो हमारे पास 2 ही किस्तें थी, 3,000 रुपये दे दिए, फिर 5,450 रुपये दे दिए। अब हम बात करेंगे किस्तों वाले प्रश्न की। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें है एक साइकिल 1,500 रुपये में खरीदी जा सकती है। मतलब जो साइकिल का मूल्य है वो अपने पास 1,500 है, परंतु वही साइकिल 350 रुपये नगद और अगले 3 वर्ष के लिए 400 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाए तो ब्याज की दर बताओ। एक बार समझो इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि साइकिल वैसे तो 1,500 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन हमें अगर वो साइकिल किस्तों में खरीदे तो 350 रुपये तो नगद देने होंगे, उसके बाद 400 रुपये की 3 किस्तें बनानी होंगी। तो यहाँ जो राशि देंगे, अगर अगला जो साइकिल किस्तों में दे रहा है तो वो हमारे से ब्याज भी लेगा। तो जो ब्याज लेगा वो कितना लेता है और किस दर पर लेता है उसकी हम यहाँ गणना करेंगे। देखो किस तरह से हल करेंगे। हमारी जो साइकिल थी वो 1,500 रुपये की थी, अर्थात अपना जो मूलधन है या जो मूल्य है वो कितना है 1,500 रुपये। अब वो जो साइकिल थी वो कितने में खरीदी गई, अगर किस्तों में खरीदी जाए तो कितने में खरीदी जाएगी। एक तो 350 रुपये तो उसको नगद देने होंगे। कितने रुपए नगद देने होंगे 350 रुपये, और फिर वो 400 रुपये की 3 किस्तें बना रहा है, 3 समान वार्षिक किस्तें बना रहा है। तो बताइए अगर 400 की 3 किस्तें बनाएगा तो कितने रुपए चुकाएगा 1,200 रुपये। इस प्रकार वो 1,200 प्लस 350 कितने रुपए चुका रहा है 1,550 रुपये चुका रहा है। हो गया यहाँ तक। मूलधन क्या था अपने पास 1,500, चुका दिए कितने 1,550। इस प्रकार अपना जो ब्याज आया यहाँ, वो जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 50 रुपये। 50 रुपये ब्याज हो गया, लेकिन जो ब्याज है वो 1,500 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 350 तो उसने शुरू में ही दे दिए जब साइकिल खरीदी। तो आगे जो कंडीशन है वो 1,150 की है। आगे की जो कंडीशन बननी है वो 1,150 की बननी है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 1,500 रुपये की जो राशि थी उसमें से 350 तो नगद दे दिए। ठीक है, हम बात करें आगे की तो यहाँ से बताइए जो पहली किस्त होगी उसके लिए जो राशि होगी वो कितनी होगी 1,150, अर्थात जो ब्याज बनना है वो 1,150 पे बनना है।
और 1150 पे 1 साल तक ब्याज लगेगा और 1 साल के बाद हम उसको 400 रुपये लौटा देंगे। तो बताइए अब जो ब्याज बनना है वो कितने पे बनना है? 750 पे। जैसे ही 750 पे ब्याज शुरू होगा 1 साल बाद उसको फिर से 400 रुपये लौटा दिए जाएंगे। कितने रुपए लौटा दिए जाएंगे? 400। अब बताइए अपने पास जो राशि है वो कितनी बचेगी? 350। ये जो 350 है इसका भी 1 साल का ब्याज, और 1 साल के ब्याज के बाद हम उसको कितने रुपए दे देंगे? 400। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल का तो 1150 का ब्याज, फिर अगले वर्ष का 750 का ब्याज, फिर अगले वर्ष का 350 का ब्याज। तो इस टोटल का ही 1 वर्ष का ब्याज हम निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, वहाँ हमारे पास समान राशियाँ थी, लेकिन अब अपने पास अलग अलग राशियाँ हो गई। देखो जैसे जैसे किस्त चुकाएगा मूलधन कम होता जाएगा। तो बताइए यहाँ अपने पास जो मूलधन है वो अपने पास कितना है? 1150, 750, 350। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये 1500 हमने यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो जो 1500 रुपये थे वो उस साइकिल का मूल्य था, लेकिन जो ब्याज बनना है वो इस पर नहीं बनेगा, क्योंकि उसने 350 तुरंत लौटा दिए थे। भाई जब साइकिल खरीदी तो उसने 350 का नगद भुगतान किया, उसके बाद उसने साइकिल खरीदी, तो आगे जो राशि होगी वो 1150 से शुरू होगी। 1150 पर 1 साल का, 750 पर 1 साल का, 350 पर 1 साल का। इस प्रकार अपने पास जो टोटल राशि होगी वो 1 साल के ब्याज के लिए कितनी राशि बन जाएगी? 0, 5, इधर होगा 7, 3, 10 और 1 11 और 1 12, तो 2250 रुपये बन जाएंगे। यहाँ अपने पास मूलधन के लिए जो राशि बनी वो कितनी बन गई? 2250। अब हम बात करें अपने ब्याज की दर की, तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज गुणा 100। देखो अपने पास दर निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था? ब्याज गुणा 100, और हमारा ब्याज कितना आया था? 50 रुपये। ब्याज गुणा 100। अब मूलधन क्या लेंगे? देखो यहाँ से हम मूलधन लेंगे 2250 रुपये, तो नीचे 2250 और गुणा समय कितना है? 1 वर्ष, तो बटा 1 हो जाएगा। एक बात और समझना, कई बार ये जो किस्तें हैं वो मासिक दे देता है। अगर मासिक किस्त होंगी तो हम इस हिसाब से करने के बाद यहाँ जो समय आएगा उसको महीने के हिसाब से करेंगे। तो बताइए 1 महीने को वर्ष बनाएंगे तो बट्टा क्या आएगा? 12, और वो 12 कहाँ चला जाता है? ऊपर। ऐसे भी क्वेश्चन हम एक ऐसा भी प्रश्न करेंगे जिसमें जो किस्त है वो मासिक दे रखी हो। चलो एक बार हम इस प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ से अगर दर निकालेंगे तो बताइए अपने पास कितना आएगा? देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब अपने पास कितना आएगा? 500 बटा 225, 500 बटा 225। और इसको अगर हल करेंगे तो देखिए अपने पास कितना जाएगा? देखो यहाँ से 225 बटा 500 बटा 225, 25 से कट रहा है। बताइए 25 से ऊपर कितनी बार कट रहा है? 20 बार। और 25 से नीचे कितनी बार कट रहा है? 9 बार। हो गया 20 बटा 9, और इसको हल करेंगे तो 9 दूनी 18, बच गए कितने? 2 बटा 9। 2 सही 2 बटा 9% आ गई। अगर यही क्वेश्चन मासिक होता तो हम यहाँ चेंज करते, 1 वर्ष को महीने में बनाते, सॉरी महीने के हिसाब से आता तो महीने को फिर वर्ष में कन्वर्ट करते, तो नीचे क्या लगाते? 12। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जिसमें हमें यहाँ जो किस्तें हैं वो वर्ष के हिसाब से न देकर महीने के हिसाब से दे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें नगद मूल्य क्या है? 60 रुपये। आगे कह रहा है परंतु वही पेन 20 रुपये के नगद भुगतान व अगले 6 महीने तक 8 रुपये की 6 मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी? इस प्रश्न को एक बार हल करो, देखिए कोशिश करो आप खुद हल करने की। देखो खुद जितना हल करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ साथ क्लास को शेयर भी करते जाया करो।
आ गया होगा। देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें नगद भुगतान कितना है 60 रुपये का। नगद अगर वो पेन खरीदा जाए तो कितने रुपए में आएगा 60 रुपये में। अब कह रहे हैं कि 20 रुपये का तो नगद भुगतान किया, अर्थात 20 रुपये तो उसको तुरंत लौटा दिए। मतलब जो पेन खरीदा तो ग्राहक ने दुकानदार को 20 रुपये तो दे दिए। आगे कह रहा है 6 महीने तक 8 रुपये की 6 मासिक किस्तों में। अगर एक किस्त 8 रुपये की है तो बताइए 6 किस्त कितने रुपए की हो जाएंगी 48 रुपये की। इस प्रकार अपने पास जो टोटल हम जो राशि दे रहा है कैंडिडेट वो कितने रुपए दे रहा है 68 रुपये। पेन कितने का था 60 का, दिए कितने 68, तो बताइए कितना ब्याज बना 8 रुपये। यहाँ से जो ब्याज बना अपने पास वो कितना बन गया 8 रुपये, ये बना ब्याज। अब हम बात करें, देखो सेम कंडीशन है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना होगा कि हमें जो किस्त दे रखी है वो मासिक दे रखी है। चलो वो आगे की बात है। एक बार हम ये देखें कि 60 रुपये में से उसने 20 रुपये लौटा दिए थे। अब बताइए वो ब्याज कितने पर बनेगा 40 पर, और 40 रुपये पर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 1 महीने तक। कितने दिन तक लगेगा 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीने बाद उसने 8 रुपये लौटा दिए। अब बताइए अगले महीने, देखो 6 महीने तक बनेगी ये कंडीशन, अगले महीने फिर 32 रुपये हो जाएंगे, फिर 8 रुपये लौटा देगा, फिर अगले महीने कितने रुपये बन जाएंगे 24 रुपये बन गए, फिर 8 रुपये लौटा देगा, फिर अगले महीने कितने रुपये बन जाएंगे 16 रुपये, अब 8 फिर लौटा देगा, फिर अगले महीने कितने रुपये बन जाएंगे 8 रुपये, फिर उसने 8 रुपये लौटा दिए, और लास्ट महीने उसके पास जो मूलधन बचेगा वो तो 0 ही बचेगा। देखो पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां जो महीना है वो लास्ट है, क्योंकि 6 महीने तक हिसाब चला है। तो बताइए लास्ट जो छठवां महीना है वो कितना बचेगा, मूलधन तो 0 और वो लौटा कितने रहा है 8। ये राशि उसने दे दी, और जो ब्याज बनना है वो अपने पास इस राशि पे बनना है 40, 32, 24, 16, 8 और 0। तो देखो 0 का तो अब कोई महत्व है नहीं, हम किसको जोड़ेंगे 40, 32, 24, 16 और 8 को। देखो किस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ से बताइए 8 और 16 24, 24 और 24 48, 48 और 32, देखो 40 और 30 70 और 10 80, 80 और 40 120। मतलब अपना जो मूलधन बनना है वो कितना बनना है 120 रुपये। 120 रुपये पर जो दर होगी उसके हिसाब से अपने पास ब्याज कितना बन रहा है 8 रुपये। तो दर निकाल लेंगे। बताइए दर किस तरह से निकालेंगे, ब्याज गुणा 100, अर्थात 8 गुणा 100 बटा मूलधन 120 गुणा समय 1 वर्ष लेते, लेकिन यहाँ हमें मासिक दे रखा है तो 1 महीना लेंगे, हमें दर वार्षिक निकालनी है। तो महीने को अगर वर्ष में बदलते हैं तो बटा क्या लगाएंगे 12, और वो 12 कहाँ चला जाएगा ऊपर। देखो यहाँ थोड़ा उल्टा होता है कि 12 नीचे आएगा लेकिन वो ऊपर चला जाएगा, या चाहो तो इसको नीचे भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ 12 आ गया, अब इस 12 से देखो ये कट गया कितनी बार 10 बार, और 10 से ये 100 कट गया 10 बार, अर्थात 8 गुणा 10 कितना हो गया 80%। 80% ब्याज की दर ले ली उसने। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आई होगी। अब हम चर्चा करेंगे जिसमें हमें 2 गुणात्मक रिलेशन दे रखे हों। उनमें हम पढ़ेंगे कि जिसमें मिश्रधन 2 बार गुणा में आता है या फिर ब्याज 2 बार गुणा में आता है, कि कोई राशि 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो बताइए कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। या देता है किसी धनराशि का ब्याज 5 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो बताइए कितने वर्ष में 9 गुना होगा। चलो उन प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। देखो अगली जो टाइप होगी वो होगी जब हमें 2 बार, मतलब वे प्रश्न पढ़ेंगे जिनमें हमें 2 बार गुणात्मक रिलेशन देगा। जैसे एक बार हम टाइप लिख दें 2 बार गुणात्मक रिलेशन दिया गया हो। एक बार समझेंगे किस तरह से प्रश्न आता है। क्वेश्चन हमें दे दिया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से
कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने समय में 7 गुना होगी? तो बताइए कितने समय में 7 गुना होगी? देखो यहाँ हमें जैसे दे रखा था कोई राशि, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कई बार हमें क्या देता है, ये जो कोई राशि है उसकी बजाय ब्याज दे देता है। ध्यान से समझना, एक और प्रश्न लिखते हैं हम एक बार ऐसा, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धन का ब्याज। देखो एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि यहाँ हम गलती करते हैं और गलती हो ही जाती है। देखो साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज 8 वर्ष में 3 गुना होता है, 8 वर्ष में 3 गुना होता है। तो बताइए कितने समय में समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना होगा। देखो प्रश्न दोनों सेम है, लेकिन जो परिवर्तन है वो देखना है हमें। यहाँ हमें क्या दे रखा था, कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, और यहाँ हमें दे रखा है किसी धन का ब्याज 8 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना। अब देखो हमने पढ़ा कि दर और समय जहाँ भी हम निकाल रहे हैं वहाँ हम ब्याज काम में ले रहे हैं, या तो ब्याज को काम में लेते हैं या फिर मूलधन को काम में लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है उनमें भी हम ब्याज को काम में लेंगे। एक बार ये समझना, कोई राशि 8 वर्ष में 3 गुना होती है, 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 3/1 है वो मिश्र धन है। इस 3/1 का मतलब है कि यहाँ मूलधन तो 1 है और मिश्र धन क्या है, 3 है। मूलधन 1 है और मिश्र धन 3 है। तो बताइए यहाँ से अगर ब्याज निकालना चाहिए तो बताइए ब्याज क्या होगा, यहाँ जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 2। ब्याज क्या आ गया, 2। समझ में आया भाई? 3 गुना हो रहा है मतलब 1 का 3 हो रहा है, तो मूलधन 1 है तो मिश्रधन 3 हो गया, तो ब्याज कितना बना, 2 रुपये। ऐसे यहाँ हम बात करेंगे कितने समय में 7 गुना होता है, तो बताइए यहाँ मूलधन क्या होगा, 1, और ये 7 क्या होगा, मिश्रधन। तो बताइए यहाँ से अपने पास जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, 6। एक बात समझ में आई होगी कि ऐसे प्रश्नों में जहाँ गुणा आता है उन प्रश्नों में अगर बट्टे की कंडीशन नहीं है तो नीचे हम 1 मानते हैं। चलो 1 माना, उसको हमने क्या माना, मूलधन माना, तो हम इसको सीधा भी तो कर सकते हैं कि यहाँ मूलधन 1 होगा। तो यहाँ जो राशि है वो 8 वर्ष में 3 हो रही है, मतलब मिश्रधन 3 हो रहा है। तो बताइए मूलधन क्या होगा, 1, और अगर मूलधन 1 है तो ब्याज क्या बनेगा, यहाँ 2। तो सीधा हम इसको ब्याज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यहाँ ब्याज कितना बनेगा, 2। तो बताइए यहाँ ब्याज कितना बनेगा, 6। समझ में आई मेरी बात? अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोई राशि थी उसको अगर ब्याज में बदलते हैं तो उसको सीधा 1 कम कर दो, तो 1 कम हम कर सकते हैं यहाँ से। बताइए अगर राशि 3 गुना थी तो ब्याज कितना हो गया, 2 गुना। ब्याज यहाँ 2 गया, यहाँ ब्याज 6 आ गया। अगर राशि 9 गुना होती तो ब्याज 8 हो जाता। अगर राशि 10 गुना होती है तो ब्याज क्या होता है, 9 हो जाएगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अर्थात 8 वर्ष में ब्याज कितना बना, 2। आगे बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन में बताना 8 वर्ष में 3 गुना क्या हो रहा है,
ब्याज, तो इसको हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ब्याज शब्द आए उसको हमें नहीं बदलना है, सिर्फ मिश्रधन को चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 8 वर्ष में ब्याज की दर से ब्याज कितना बना, 2 रुपये। एक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष का ब्याज कितना बना, 2 रुपये। तो यहाँ से अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालें तो सीधा सीधा 1/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/4। अब 1 वर्ष का ब्याज अगर 1/4 आ रहा है तो हमें तो 7 गुना ब्याज ही चाहिए। तो हम ऐसे कर लें, एक ब्याज कितने वर्ष में आएगा, देखो 2 ब्याज आ रहे हैं 8 वर्ष में, तो एक ब्याज निकालें तो 4 वर्ष में, और हमें ब्याज कितना निकालना है, 6। देखो मिश्रधन 7 था, ब्याज कितना है, 6, तो 6 ब्याज निकालेंगे तो कितने वर्ष में आएगा। देखो अगर 2 ब्याज 8 वर्ष में है तो कितने गुना हो रहा है समय, 4 गुना। तो 6 गुना जो ब्याज है उसका भी समय कितना होगा, 4 गुना। तो बताइए 4 गुना कितना हो गया, 24। एक और सिंपल तरीका है इसका, वो हम अभी सीखेंगे शॉर्टकट। एक बार इस क्वेश्चन को और हल कर लें। देखो ये जो क्वेश्चन था वो क्या था, 8 वर्ष में 3 गुना। 8 वर्ष में राशि कितनी हो गई, 3 गुना, ब्याज कितना हुआ, 3 गुना। अब बताइए एक ब्याज कितने में बनेगा, 8/3 में, और हमें ब्याज कितना चाहिए, 7। यहाँ देखो गुणात्मक रिलेशन नहीं बन रहा है, तो अगर एक ब्याज निकालेंगे तो एक ब्याज बनेगा 8/3 वर्ष में, और हमें ब्याज कितना चाहिए, 7। तो गुणा किससे कर देंगे, 7 से। तो 7 8 56/3, अर्थात 56/3 कॉल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 एकम 3, बच गए कितने, 2, 26, 3 8 24, बच गए कितने, 2/3, 18 सही 2/3 वर्ष। अब हम इसका शॉर्टकट देखते हैं किस तरह से हल करेंगे। जहाँ भी कोई राशि आए सीधा सीधा हम ब्याज देख लेंगे। कोई राशि 3 है तो ब्याज क्या होगी, 2, अर्थात 8 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना बना, 2। 8 वर्ष का जो ब्याज बना वो अपने पास कितना बन गया, 2। समझना बिल्कुल शॉर्ट है, इसी में करेंगे हम इसको। 8 वर्ष का ब्याज कितना बना, 2। अब हम बात करें 6 ब्याज की। यहाँ देखो राशि 7 गुना है, हम ब्याज की बात कर रहे हैं, तो ब्याज कितना होगा, 6। यहाँ जो समय निकालना है वो ज्ञात करेंगे हम, तो समय को हम x मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा कर देंगे। बहुत सिंपल तरीका है, समय ब्याज ब्याज समय ले लिया, उसके बाद हमने वज्र गुणा करा। एक बात ध्यान रखना, समय के नीचे समय आएगा और ब्याज के नीचे ब्याज आएगा, और ऐसे प्रश्नों में ब्याज ही निकालना है, मिश्रधन से काम चलेगा नहीं। तो बताइए इसको हल करेंगे तो देखो 8 गुना 6 कितना हो गया, 48। 6 गुना 8 कितने हुए, 48, और x किसके साथ गुना है, 2 से, तो 2 गुना x क्या होगा, 2x, और यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 किसके नीचे जाएगा, 48 के। तो x बराबर क्या आ गया, 48/2, और 48/2 कॉल करेंगे तो कितने आ गए, 24 वर्ष। देखो कितना ईजी हो गया, यहाँ भी अपने पास 24 ही आया था इसका आंसर, कर सकते हैं। अब देखो ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें देखना, 8 वर्ष में 3 गुना, इसको भी शॉर्टकट करेंगे। 8 और ब्याज 3 है, यहाँ सीधा ब्याज दे रखा है कितना, 3। आगे हमें क्या दे रखा है, ब्याज कितना, 7, तो यहाँ 7 रख दिया, और यहाँ क्या रखेंगे, x, और उसको वज्र गुणा कर देंगे। बताइए यहाँ इसका हल क्या होगा, 8 गुना 7 कितने हो गए, 56/x का मान निकालेंगे तो x के साथ जो संख्या होती है उसको हम नीचे रख देते हैं, तो 56/3, वही कंडीशन आ जाएगी, 18 सही 2/3%। 18 सही 2/3 समय था, तो क्या लगा देंगे, वर्ष। कर सकते हैं। तो हमने सीखा, एक हमने प्रश्न किया जिसमें हमें मिश्रधन दे रखा है, एक क्वेश्चन किया जिसमें हमें ब्याज दे रखा है। अगर ब्याज देता है तो प्रश्न को हम सीधा हल कर लेंगे, और अगर मिश्रधन दे रखा है तो उस क्वेश्चन से हम पहले ब्याज बनाएंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। एक बात और समझना, कई बार हमें समय 2 दे देता है, गुणा 1 देता है, दूसरा पूछ लेता है। चलो आगे हम उसी टाइप के प्रश्नों की बात करते हैं। देखो अपना क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से
कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो बताइए कितने समय में 8 गुना होगी? कितने समय में 8 गुना होगी? अब देखो इस क्वेश्चन को हल करेंगे, एक बार समझो। क्वेश्चन क्या था? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई राशि, बताइए मैं क्या दिया? मिश्रधन, और मिश्रधन 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना। हमने बात की थी कि जो मिश्रधन जितने गुना होता है, अगर हम ब्याज निकालेंगे तो 1 कम हो जाता है ब्याज। तो बताइए यहाँ ब्याज कितना आएगा? 2। यहाँ ब्याज कितना बना? 2। आगे कह रहा है बताइए कितने समय में 8 गुना होगा? तो बताइए 8 गुना क्या है? मिश्रधन। तो यहाँ से ब्याज कितना बनेगा? 7। यहाँ से ब्याज कितना बनेगा? 7, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हम ब्याज को ही काम में लेते हैं। इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो देखिए अपने पास 5 वर्ष में जो ब्याज बना वो कितना बना? 2, और हमें जो ब्याज चाहिए वो कितना चाहिए? 7। तो यहाँ क्या मान लेंगे? x कर सकते हैं आप आगे। बताइए हमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। और x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनको वज्र गुणा। साधारण ब्याज के ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। देखो यहाँ से 5 गुणा 7 कितना हो गया? 35, और 35 में हमें किसका भाग देना है? 2 का। तो 35/2 अर्थात कितने आ गए? 17.5 वर्ष या 17.5 वर्ष कर सकते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं ऐसा ही। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से किसी धनराशि का ब्याज 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो बताइए 36 वर्ष में कितने गुना होगा? देखो समझो एक बार, यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक तो क्या दे रखा है? किसी धनराशि का ब्याज, और ब्याज 8 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 गुना। बताइए इस गुणा को कम करेंगे क्या? इसे कम करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे? 8 वर्ष और ब्याज कितना हो गया? 3। आगे वाली लाइन है तो बताइए 36 वर्ष में कितने गुना होगा? अब की बार हमें गुणा पूछ रहा है और समय हमें दे रखा है। तो बताइए ये जो 36 है वो कहाँ आएगा? देखो समय के नीचे आता है और ब्याज के नीचे आता है। तो बताइए यहाँ अपने पास क्या जाएगा? 36, और यहाँ क्या मान लेंगे? x। अब इस क्वेश्चन को आगे हल करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा? 3 गुणा 36 और 8 गुणा x, अर्थात 36 गुणा 3/8। इसको और आगे हल करेंगे तो देखो हमारे पास ये संख्या 4 से कट रही है। 4 से कितनी बार? 9 बार, और 4 से 2 बार। तो 9 × 27/2, और 27/2 को हल करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा? 13 सही 1/2। और ये 13 से 1/2 आया, वो अपने पास क्या आ गया? गुना। अर्थात जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 13 से 1/2 गुना। मान लो इस क्वेश्चन में हमें ब्याज ना पूछकर ये पूछता 36 वर्ष में वह राशि कितने गुना होगी? 36 वर्ष में वह राशि कितने गुना होगी? तो हम यहाँ क्या करते? वो राशि निकालने के लिए 1 में बढ़ा देते, क्योंकि हमने जो राशि थी उसको 1 बढ़ा के हल किया है। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो शायद मेरी क्लास समझ में आई होगी। क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।